तो वेलकम बैक गाइस। पिछले कपल ऑफ वीडियोस में हमने ये रेसिपी ऐप पूरा बना रखा है और आप देखना कि इसमें सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, फ्रॉम कर्ड ऑपरेशंस टू कैसे फॉर्म्स यूज़ करते हैं, कैसे टेम्पलेट इंजन रन होता है, कैसे माइग्रेशन, क्या मॉडल्स होते हैं, सब। तो अगर आपने वो कपल ऑफ वीडियोज़ नहीं देखे सो हियर इज़ द लिंक ऑफ माई प्लेलिस्ट, सो फर्स्ट गो एंड चेक इट आउट। फिर ये प्रोजेक्ट बनाना, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड ऑल द बेसिक कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि अब लेट सपोज हमने हमारा जो ऐप है या फिर हमारा प्रोजेक्ट है वो हमने लाइव कर दिया एंड अनवांटेड यूज़र और अनऑथराइज यूज़र ने हमारा ऐप एक्सेस कर लिया। सो व्हाट, सो वी कांट डू एनीथिंग, राइट। तो उसके लिए एक फीचर हम बनाएंगे, लाइक आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में लॉग इन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा होगा। दे जनरली यूज़ फ्रॉम द बैक एंड लाइक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो हम ये दो कॉन्सेप्ट हमने बहुत कॉमनली सुने होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू माई यूट्यूब चैनल। आपने अगर एक्सप्लोर नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। आपको बहुत ही वेराइटी ऑफ चीज़ें मिलेगी। जेंगो की सीरीज़ चल ही रही है, साथ साथ मैं फ्री रिसोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं और बहुत सारे इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। सो फर्स्ट गो एंड चेक इट आउट, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने कोड बेस पर और यहाँ पे जो रेसिपी वाला ऐप है जो हमने पिछले बार बनाया था वो यहाँ पे बना रखा है। सो फर्स्टली एक हम इस सब को बंद कर देते हैं एंड जस्ट स्टार्टिंग गोइंग फॉर व्यूज़ में जाते ही मैं एक चीज़ बना लेता हूँ लाइक डेफ लॉगिन, लाइक, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ रिक्वेस्ट, राइट। और अभी मैं इसके लिए पास करता हूँ सेम एक और मैं मेथड बना लेता हूँ डेफ रजिस्टर, ओके। और उसको मैं रिक्वेस्ट पे यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट, ओके। इसको भी मैं एज अ पास आउटलेट देके मैं इसको एज अ रख देता हूँ अभी फॉर बना के। सो मॉडल्स वाली फाइल में आते ही सबसे पहले हमें एक जेंगो का प्री डिफाइंड मॉडल यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ नोन एज यूज़र। और ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बना है जो कि हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चेक कर सके ऑफ अ यूज़र विच इज़ कमिंग टू अ वेब एप्लीकेशन, ओके। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे फ्रॉम जेंगो, ओके, contrib डॉट ऑथ मॉडल्स आ जाएगा, राइट। और फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम आ गया, इंपोर्ट यहाँ आ जाएगा यूज़र, राइट। तो हमने contrib.or.models वाली एक फ़ाइल है जो कि जेंगो प्रोवाइड करता है, उसमें से हमने एक क्लास ले लिया यूज़र। अब वो यूज़र को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं हमारे रेसिपी वाले फोल्डर में एज अ फॉरेन की कैसे यूज़ करेंगे वो बता देता हूँ आपको। फॉरेन की जैसे मैं लिखता हूँ वेट मॉडल्स डॉट फॉरेन की और यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूज़र का नाम यूज़र, राइट। और उसके आगे हम दो तीन चीज़ें और देने पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं दे दूँगा जैसे यहाँ पे आ रहा है सजेशन में, जैसे हमें देना पड़ेगा ऑन डिलीट क्या करता है, ये करता है कि हमें पता लगाना है कि ऑन जब ये यूज़र की डिटेल्स डिलीट होगी तब हमें क्या एक्शन लेना है, राइट। तो ये वो सब चीज़ें बताता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चीज़ें करेंगे, जैसे मॉडल्स लिखता हूँ, यहाँ पे कास्केड ऑप्शन आता है, सेट नल आता है, प्रोटेक्ट आता है, डू नथिंग आता है फॉरेन की। तो मैं सबसे पहले आपको कास्केड बताता हूँ। कास्केड क्या करता है, लेट सपोज हम किसी यूज़र ने लेट सपोज 10 रेसिपीज़ इंपोर्ट किए उसमें और हमने उस यूज़र का डेटा डिलीट कर दिया, तो जो 10 रेसिपी उस यूज़र ने अपलोड की है तो वो भी डिलीट हो जाएगी। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ कास्केड। और सेकंड ऑप्शन आता है सेट नल क्या करता है कि अगर हमने जो यूज़र है उसको डिलीट कर दिया है तो जो उसकी डेटा है, उसकी जगह डेटा है वो भी नल एज अ नल और उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो एज अ नल फिल हो जाएगी, राइट। तो अभी मैं एज अ नल रखता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, नल इक्वल्स टू ट्रू एंड ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू, ये मुझे करना पड़ेगा, राइट। और मैं इसी रेसिपी को मैं यहाँ पे अपने मॉडल्स में माइग्रेट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे python manage.py, राइट, मेक माइग्रेशंस हमें मारने पड़ेंगे। स्पेलिंग इज मिस्टेक आई गेस, MAGRATION मेक माइग्रेशंस, ओके, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे लिखता हूँ python manage.py माइग्रेट, ओके। तो आप देख सकते हैं मेरे पे एक एडमिन ऑथ करके एक मॉडल आ चुका है और लेट मी शो यू हेयर यहाँ पे क्या चेंज आता है। तो आप देखना यहाँ पे एडमिन में यूज़र आ चुका है। सो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने ये होम वाला बंद कर देता हूँ, मेरा URLs पे जाता हूँ, होम में जाके URLs वाली चीज़ कहाँ होगी, हाँ, माय प्रोजेक्ट में जाते हैं, मैं URLs में जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ, राइट। पाथ में मैं लिखता हूँ सबसे पहले लॉगिन,
लॉगिन। ओके, ये यूआरएल मुझे बनानी पड़ेगी और उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आ गया मेरे पास। ओके, सारे व्यूज़ है ही मेरे पास। तो सबसे पहले लॉगिन लिखता हूँ, लॉगिन, और यहाँ पे नेम दे देता हूँ लॉगिन। ओके, नो इशू, लॉगिन करके या नेम देता हूँ। इसको ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमा लगा के रजिस्टर की यहाँ पे हमने जो मेथड बनाया था वो रजिस्टर यहाँ आ जाएगा और मैं यूआरएल बना देता हूँ ये वाली रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर। ओके, चलो, तो हमने ये तो बना लिया है। अब आई गेस ये आएगा, राइट। ओके, सो मेरे ओम्स में आ चुका है लॉगिन और रजिस्टर। मैंने व्यूज़ बना दिए, मैंने मॉडल्स में यूज़र वाली फॉरेन की ऐड कर दी है। अब टाइम आता है हमारे टेम्पलेट्स का। तो मैं क्या करता हूँ, अपने रेसिपी वाला चीज़ में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले लॉगिन, राइट, login.html। तो हमें यहाँ चीज़ वो रखनी है। मैं एज इट इज़ बूटस्ट्रैप से ले लेता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म, राइट। तो बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म मुझे पूरा लॉगिन फॉर्म दे देगा, या लाइक दिस। मुझे खाली ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा, अपने HTML वाला टेम्पलेट वाला ले आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो नाउ लेट्स सी कि ये हमें इसको रेंडर भी कराना पड़ेगा, तो हम बाद में इसको रेंडर करा देंगे। सबसे पहले मैं इस चीज़ को चेक बॉक्स को रिमूव करता हूँ और सबमिट पे यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन एंड ईमेल आईडी, ईमेल आ गया, एंड यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, एंड सबमिट पे हमें फॉर्म सबमिट करना है। तो हेयर इज़ अ फॉर्म, और यहाँ लिख देता हूँ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रिप्शन टाइप मैनी मल्टीपल फॉर्म डेटा। ओके, तो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा हमने इतना सब सेटअप कर दिया। इसको इंक्रिप्ट फॉर्मेट कर देता हूँ। तो वी हैव अ लॉगिन फॉर्म। सेकंड टेम्पलेट हम बनाएंगे वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या बनेगा, register.html में लिखता हूँ यहाँ पे। और बेसिकली वी वांट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बिकॉज फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट सपोज मैं मॉडल पे जाता हूँ और आप यहाँ यूज़र वाली जो मॉडल हमने यूज़ किया उसमें आप फील्ड देखना कौन कौन सी फील्ड आ रही है। तो मैं आपको एक बार वो लुकआउट करा देता हूँ कि कौन सी फील्ड हमारे पास है। जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ जाता हूँ तो आप देखना यूज़र नेम है, उसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, राइट, और पासवर्ड भी हमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली फील्ड्स हम यूज़ कर लेंगे और ये बनी हुई है तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, हमें जस्ट उसको ऐड कराना है हमारे उसके अंदर, राइट। तो इसके अंदर कॉपी करता हूँ मैं और वही चीज़ मैं इसको यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है सेम मैं फॉर्म लेता हूँ ये वाला कॉपी, और या फिर हम दूसरा फॉर्म भी ले सकते हैं। तो लेट सपोज ओके आई टेक दिस फॉर्म, नो इशू। So I take this form, I just copy here and I just paste the same template and just say register and just copying this checkout वाला हम पूरा बंद कर देते हैं। सबसे पहले मैं एक फॉर्म ग्रुप वापस कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम टाइप होगा टेक्स्ट, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल सेम चीज़ आ रही है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे काम का नहीं। एंड इनपुट टाइप फॉर हो गया और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, एंड ये सही है। यहाँ पे डिस्क्राइब की जगह एरियल डिस्क्राइब बंद कर देते हैं और इसकी जगह ही हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट नेम वाली फील्ड आ गई मेरे पास। सेम टाइप फील्ड मैं लास्ट नेम की ले लूँगा, यहाँ सेम चीज़ मैं कर दूँगा लास्ट नेम। ओके, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ कर देंगे हम लास्ट नेम, और ये भी टेक्स्ट होगा। फिर हम ईमेल पासवर्ड ले लेंगे एंड सबमिट कर देंगे, राइट। वही चीज़ है जो हम उसमें यूज़ करते थे। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन वाला भी फॉर्म हो गया। यहाँ भी मैं मेथड लिख देता हूँ पोस्ट, यहाँ पे भी मेथड लिख देता हूँ पोस्ट, एंड यहाँ पे लिख देता है इंक्रिप्शन टाइप मैनी मल्टीपल फॉर्म डेटा। तो ये हमने एक टेम्पलेट बना दिया ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइप एंड लॉगिन टाइप। और अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को रेंडर कराते हैं इन आर व्यूज़। तो मैं अपने व्यूज़ में जाता हूँ, ये रहा मेरा फॉर्म वाला। ओके, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ रेंडर, और यहाँ पे सबसे पहले हम जो लिखते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा login.html, राइट। तो अब देखते हैं कि हमारी ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। तो मैं जाता हूँ यहाँ लिखता हूँ लॉगिन, और हमारी ये चीज़ आ गई, बट HTML नहीं आया। तो वो भी मैं देख लेता हूँ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो मैंने ये चीज़ नहीं ली है इसमें, जो कि है हमारा बेस URL।
तो मैं यहाँ जाता हूँ और सबसे पहले बेस वाली HTML ले लेता हूँ और ये वाली चीज़ ले लेता हूँ, राइट। तो मैं अपने लॉगिन पे जाता हूँ और हेड से पहले आई जस्ट डू लाइक दिस, चलो ना यही करते हैं यहाँ पे, जस्ट टेकिंग दिस थिंग फ्रॉम हेयर, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ और एंड ब्लॉक की जगह मैं इसको लिख लेता हूँ, राइट। अब देखते हैं कि क्या चेंज आया। सो यू कैन सी हमारे पास जो CSS थी उसके हिसाब से हमारे पास ईमेल आ गई है, पासवर्ड आ गया, राइट। तो ये तो हमारा लॉगिन वाला सेक्शन हो गया। इसको थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैं div में ले लेता हूँ एक, राइट। इसको मैं यहाँ पे div में लेके थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं इसको, बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग टू नाइस। क्लास में कंटेनर दे देता हूँ। सो आई गेस इट्स नाउ इट लुक्स वेल, ओके। सो ये हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया। विश्वम सोलंकी इसलिए आ रहा है बिकॉज base.html में विश्वम सोलंकी होगा, या सो ये वाली चीज़ यहाँ से मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, सेव करते हैं। नाउ इट्स लुकिंग गुड, ओके। तो और उसके लिए यहाँ पे मैं लॉगिन के लिए H1 H3 लिख देता हूँ, लॉगिन, ओके। सो ये हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया। सेम मैं रजिस्ट्रेशन में भी सेम चीज़ करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रजिस्टर हेयर, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं रजिस्टर के लिए भी एक चीज़ लिख देता हूँ, जैसे ही रजिस्टर होगा तो मैं यहाँ पे व्यूज़ में जाके अपनी जो भी URL है मैं व्यूज़ में जाता हूँ और यहाँ पे मैं, हाँ ये वाली चीज़ पे आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ रिटर्न में और यहाँ लिखता हूँ register.html, राइट। तो इसकी जगह मैं रजिस्टर लिखता हूँ। सो सी हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो अब हमें सबमिट पे एक चीज़ें लिखनी है कि सबमिट पे क्या होना चाहिए करके। तो अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो लॉगिन में चला जाएगा, एल्स में रजिस्टर में एक आ जाना चाहिए अलर्ट इशू कि ये रजिस्टर नहीं हुआ। लेट सपोज मैं यहाँ पे हमारे जो HTML टैग है ये वाला रजिस्टर में, तो उसमें एक चीज़ दे सकता हूँ कि लेट सपोज p टैग में कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। सो उसके लिए मैं एक एंकर टैग दूंगा जिसमें यहाँ करूँगा लॉगिन, ओके, एंड उसमें लिखूँगा लॉगिन। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ जाता हूँ रजिस्टर में और यहाँ आप देखना ऑलरेडी हैव अकाउंट, इसको लॉगिन में क्लिक करूँगा तो लॉगिन में आ जाएगा। सेम हम चीज़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन से नहीं, लॉगिन पे कर सकते हैं। लॉगिन में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डोंट हैव एन अकाउंट, तो ये जाएगा सीधा रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्टर, ओके। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है। तो वेट, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, रजिस्टर, ओके। इसको मैं बैक करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आ जाएगा रजिस्टर, यहाँ लॉगिन, ओके। सो बोथ थिंग्स आर वर्किंग फाइन। तो हमने इतना तो सेटअप कर लिया हमारा ऊपर से कि कैसे, अब हमें जस्ट फंक्शनलिटी पे चेक करना है कि कैसे हम उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं अपने मॉडल्स में जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने यूज़र वाली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जाता हूँ और इस फील्ड का नाम एक बार अच्छे से सिलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज वी हैव टू यूज़ दिस फील्ड, ओके। तो मैं अपने इसको बंद कर देता हूँ और अपने रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ सबसे पहले बिकॉज दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं उस 3 नाम को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इस चीज़ को मैं कट करके मैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पेस्ट कर देता हूँ, राइट, बिकॉज वी हैव दिस फील्ड, राइट। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। और ईमेल वाली चीज़ को मैं इसको यहाँ हटा के टाइप ईमेल है और आईडी में इसको दे देता हूँ, इसको डिलीट, यहाँ पे तो सही है, इसको भी ईमेल कर देते हैं और इसको तो टाइप ईमेल ही है और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट नेम, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम भी हमें सेम देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, वेट, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ओके। सेम यहाँ पे मैं करता हूँ नेम और लास्ट नेम बिकॉज ऐसे ही ये स्टोर होता है और यहाँ लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू ईमेल, राइट। और पासवर्ड का भी यहाँ पे नेम पासवर्ड दे देंगे हम, पासवर्ड, राइट। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, सेम हमें लॉगिन के सेक्शन पे टाइम भी करनी पड़ेगी टू गेट आइटम। अब लेट सपोज ये पोस्ट मेथड है तो हमें बेसिक आइडिया तो हमें क्या करना है कि कैसे हम पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस यहाँ पे जाता हूँ कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड METH मेथड इक्वल्स टू यहाँ पे जैसे हमने उसमें किया था फर्स्ट टाइम, जैसे ये इक्वल्स टू मेथड पोस्ट है तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ
राइट। तो हमें क्या करना है, एक एक चीज़ को रिट्रीव करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम रिट्रीव करूँगा। फर्स्ट नेम कैसे रिट्रीव करूँगा, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम राइट। फिर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम, हमने जो लास्ट नेम दिया है वो आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम राइट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ईमेल में हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, यहाँ आ जाएगा ईमेल। और पासवर्ड को लेने का एक अलग वे है, तो अभी मैं यहाँ ले लेता हूँ पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ आ जाएगा पासवर्ड WRD, दैट्स वाई वी चेंज द नेम राइट। अब हमें इस चीज़ को डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्रिएट मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और उसके लिए यहाँ पे मुझे फ्रॉम जेंगो डॉट contrib डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, यहाँ पे यूज़र इंपोर्ट कराना पड़ेगा करेक्ट। तो ये मैंने यूज़र यहाँ पे इंपोर्ट करा। यहाँ जाके मैं सबसे पहले लिखूँगा फर्स्ट नेम, जो कि है मेरा फर्स्ट नेम ये वाला, तो मैं इसको यहाँ सेव करा दूँगा, राइट दिस। सिमिलरली सेम फॉर लास्ट नेम भी मैं सेव करा दूँगा यहाँ पे। सिमिलरली ईमेल भी यहाँ पे एज ए ईमेल सेव हो जाएगा। और पासवर्ड हम डायरेक्ट पासवर्ड सेव नहीं करेंगे, बिकॉज वो एज ए टेक्स्ट फॉर्म सिलेक्ट होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे यूज़र एक ऑब्जेक्ट को अपने वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, और यहाँ लिखूँगा यूज़र इक्वल्स टू यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, और यहाँ पे लिख दूँगा पासवर्ड करेक्ट। वेट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये ऐसा आएगा और यहाँ पे आएगा पासवर्ड। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंक्रिप्शन फॉर्म में पासवर्ड सेट होगा। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यूज़र डॉट पासवर्ड, इसको मैं प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे प्रिंट होता है। तो इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ राइट। तो यहाँ सेव हो गया, और इसको हाँ सेव कराने से याद है, हम इसको सेव कराना तो भूल गए, डॉट सेव। तो ये क्या करेगा, जो हमारा ऑथ मॉडल है, ऑथेंटिकेशन वाला मॉडल है, उसमें हमारे जो भी पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है वो सब सेव कर देगा, और फिर हम यहाँ उसको चीज़ को देख सकते हैं राइट। तो मैं आपको बैकएंड में भी दिखाऊंगा कैसे ये सेव होता है। जस्ट इसको रन करके देखते हैं कुछ इशू आ रहा है नहीं। ओके, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले विश्वम, और यहाँ लिखता हूँ सोलंकी, यहाँ लिखता हूँ wish@gmail.com, यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड ओके, एंड इसको मैं सबमिट कर देता हूँ राइट। तो देखिए CSRF टोकन की हमारे पास एरर आई है राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एक चीज़ रह गई है जो हमने करना भूल गए थे, पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी। इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, जो कि हमें फॉर्म में ऐड करनी रहती है। दोनों फॉर्म्स में मैं ऐड कर देता हूँ, नो इशू। ये रेसिपी वाला फॉर्म है, उसके अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और लॉगिन वाले फॉर्म में भी इसको ऐड कर देता हूँ। ये मैंने बता रखा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसके एरर भी देख ली करेक्ट। ओके, सो इतना करने के बाद अब हम जाते हैं हमारे रजिस्टर वाली चीज़ पे, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेम रखता हूँ, जैसे विश्वम सोलंकी wish@gmail.com wish@23 ओके। ये मैंने सिंपल पासवर्ड रखा, और अभी भी मेरे पास एक वेट, यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ तो ऑथ फर्स्ट यूज़र आ रहा है इनकम्प्लीट। ओके, आई जस्ट गो अगेन एंड सी व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जस्ट गो एंड प्रिंट ऑल दिस। मैं एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ कि यहाँ क्या आ रहा है। नाउ अगेन आई जस्ट गो बैक एंड आई जस्ट डू दिस, जस्ट सीइंग सेव करा है कि नहीं। यस, आई हैव सेव दिस एंड आई जस्ट सबमिट इट, एंड यहाँ पे कोई चीज़ ना ला रही है, तो लेट मी चेक अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, यहाँ तक तो सही आ रहा है। आई गेस यूज़र पे कुछ है, यहाँ पे उसको फर्स्ट नेम नहीं मिल रहा, लास्ट नेम ईमेल। तो फर्स्ट नेम क्यों इशू आ रहा है वो भी हम देख लेंगे। हमारे जाके इन माई लॉगिन सेक्शन में जाता हूँ, सॉरी रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है, तो रजिस्ट्रेशन वाला जाता हूँ। फॉर हो गया, फर्स्ट नेम हमारे पास ID फर्स्ट नेम आ चुका है, यहाँ पे टेक्स्ट है, फर्स्ट नेम लेबल है, एंड ओके आई गेस यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। फर्स्ट नेम मुझे ऐसा ही इनपुट देना पड़ेगा। सो लेट्स सी,
इफ़ इट्स वर्क। तो मैं यहाँ जाता हूँ, अगेन आई जस्ट गो बैक एंड आई जस्ट पुट दिस, मैं वापस पुट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ @gmail.com एंड यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड। आई जस्ट गो एंड सी, माइन्यूट सी थी चीज़ बट हमें दिखी नहीं, तो ऐसे हम डीबग भी कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं जाता हूँ अपने यूज़र वाले सेक्शन में और यहाँ जाता हूँ, मेरे पास एक और चीज़ आ गया है जो कि यूज़र नेम हमने नहीं लिया है, पर हम यूज़र नेम भी ले सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे मैं आप जाएंगे तो आप देखना, ओके मैं एक और फील्ड ले लेता हूँ, यूज़र नेम, नो इशू। तो यहाँ जाता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक और चीज़ ले लेता हूँ मैं, यूज़र नेम। इसको मैं सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक और चीज़, यूज़र नेम। जस्ट गो हेयर एंड राइट यूज़र नेम and I just go here username and just copying this and just paste here and copy this and I just go in my views.py and I just take this thing here and request dot post dot get और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अपना यूज़र नेम। वही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लाइक दिस, राइट। इतनी चीज़ करने के बाद आई जस्ट गो अगेन, आई जस्ट क्लिक हेयर एंड अगेन आई जस्ट रीलोड माय ऐप, आई जस्ट गो बैक और यहाँ पे मेरे पास एक और फील्ड है यूज़र नेम। तो मैं एक जस्ट लिखता हूँ थैनोस, यहाँ लिखता हूँ मार्वल, यहाँ लिखता हूँ थैनोस @gmail.com एंड थैना and okay I just completed and अगर आप देखेंगे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे थाना आ चुका है, राइट। तो हमारा डेटा सब सेव हो रहा है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन का आपने देखना है कैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अब जो लॉगिन का स्टेप है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लॉगिन का ऑथेंटिकेशन पूरा कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है सो गो एंड चेक इट आउट, बहुत डिटेल में बनाई है और भी बहुत सारे नए वीडियोज आएंगे। तो उसके लिए हिट अ बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।